स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो देखिए, इंडिया की शुरुआत बहुत अच्छी हो गई है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, ये शुरुआत इंडिया को चाहिए भी थी। लेकिन आज के मैच में अगर हम लोग क्लियर तौर पर बात करें तो देखिए, इस बात को डिनाय नहीं किया जा सकता है कि आज इंडिया और यूएसए के बीच में अगर कोई क्लियर तौर पर डिफरेंस था तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे हिसाब से सूर्य कुमार यादव ही था और कोई नहीं था। मतलब सूर्य कुमार यादव ने आज जो पारी खेली है ना, उस पारी के कारण आप ये बोल सकते हैं कि सूर्य कुमार यादव को इस टीम का लीडर क्यों रखा गया है। सिंपल इज दैट। मतलब बंदे ने आज अपने आप को एक तरीके से झोंक दिया, अपना एंकर डाउन कर दिया और बता दिया कि नहीं यार, इस तरीके से ही हम लोग आगे जा सकते हैं। भले ही आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग बात करें तो जो एंकर वाली पारी है उसकी आज की तारीख में इतनी ज़रूरत शायद नहीं रह गई है, लेकिन ऐसे मोमेंट्स क्रिएट होते हैं जब आपको उस एंकर वाली पारी की भी ज़रूरत लगती है। और आज कुछ वैसा ही हुआ है। एंड यही हुआ है कि इंडिया ने आज एक उस एंकर वाली पारी को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया। एंड एक्सेप्टेंस के कारण ही आज हम लोग इस पोजीशन पर हैं कि भैया खुशी खुशी बात कर पा रहे हैं, वरना यकीन मानिए हमारे चेहरे पर भी आपको गम की दस्तक देखने को मिली जाती। इंडिया 77 रन के ऊपर 6 विकेट गंवा चुकी थी। एंड ये 6 विकेट ऐसे नहीं थे कि आपको कोई आजू बाजू वाले अरे गहरे वाले बैट्समैन आपके आउट हो गए, नहीं, सब प्रॉपर आपके बैट्समैन आउट हुए थे। तो ऑब्वियस ही बात है, इंडिया वहां पर एक बहुत बड़े प्रॉब्लम में था, फंसा हुआ था, लेकिन उस सिचुएशन से इंडिया बाहर निकला। एंड उसके बाद जिस तरीके से चीजें आगे बढ़ी हम लोगों ने देखा, काफी तरीके से बढ़ी। बट हाँ, यहाँ पर इंडिया को एक झटका तो भैया लग गया था। इंडिया ने हालांकि मतलब एक्सपेक्ट किसी ने नहीं किया था। जब पिच रिपोर्ट भी देखी थी मैच की यहाँ से, तब ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये जो मैच है ये बहुत हाई स्कोरिंग हो सकता है। एंड इंडिया अगर फर्स्ट बैटिंग करने उतरा है तो भैया यहाँ पर तो 250 के नीचे से बात ही नहीं होगी, क्योंकि वानखेड़े के ऊपर ये जनरली देखा भी जाता है कि जो पिच है ना, वो बैट्समैन को ही थोड़ा सा ज्यादा फेवर करती है। तो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए ये बात बार बार कही जा रही थी कि यार इंडिया को इस पिच के ऊपर बहुत मदद मिलने वाली है एंड इंडिया एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सकता है। बट देखिए, पिच कहीं ना कहीं स्लो थी, थोड़ी सी ट्रिकी थी, एंड बॉल जो थी वो फंस के आ रही थी। और जब बॉल फंसती है ना, तब बॉल बल्ले पे सही तरीके से नहीं आती है। एंड अगर आप हार्दिक पांड्या के विकेट की बात करें तो हार्दिक पांड्या ने जिस तरीके से आई थिंक ऑफ साइड में बॉल को उठा के मारने की कोशिश करी थी, लेकिन बॉल फील्डर के हाथ में चली गई थी। वो सिर्फ इसीलिए हुआ था क्योंकि बॉल टप्पा खाने के बाद में टर्न हुआ, वो तो हुआ ही, लेकिन उसको एक एक्स्ट्रा बाउंस भी मिला, जिस कारण से जो बॉल थी ना वो बैट के अपर हाफ में पड़ी एंड वो खड़ी हो गई। ये होता है जब बॉल फंस के आती है। एंड इस चीज को मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर जो वहां पे एक्सपर्ट्स मौजूद थे उन लोगों ने पिच को रीड करके क्यों नहीं आखिर उसको डिटेक्ट किया था। हाँ, पिच के ऊपर घास थी, ये बात बिल्कुल समझ में आता है, लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर थोड़ी सी ट्रिकी सिचुएशन में इंडिया जरूर फंसी थी। एंड यही कारण है कि इंडिया आज एक तरीके से बाल बाल बची है। लेकिन यहां पर आप यूएसए को भी पूरी तरीके से आउट नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। यूएसए ने यहां पर बेहतरीन तरीके से आज गेम खेला है। होमवर्क वो लोग पूरा करके आए थे। ईशान किशन और अभिषेक शर्मा ओपन करने के लिए आए तो उन लोगों ने कोई थर्ड मैन वगैरह खड़ा नहीं किया। उन्होंने दोनों जो पावर प्ले में खिलाड़ी बाहर खड़े होने थे ना, दोनों को स्क्वायर ऑफ द विकेट खड़ा किया था। एंड होमवर्क कितना तगड़ा था आप ये समझिए कि मोहसिन जब बॉलिंग करने के लिए आया अभिषेक शर्मा को, उसने बॉल सीधे वहीं फेंकी जहां से अभिषेक को हिट करना ही करना था। एंड अभिषेक ने अपनी बॉल पहली ही बॉल को हिट किया, जो कि ये लोग करते भी हैं। एंड बॉल सीधे प्लेयर के हाथ में गई थी, सीधे, हिलना नहीं पड़ा था बाउंड्री के प्लेयर को। तो यूएसए ने यहां पर होमवर्क अच्छा किया था, इस बात को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जब एक टीम होमवर्क करके आती है तो कहीं ना कहीं उनके पास में हर एक खिलाड़ी के लिए प्लान होता है। एंड जिस तरीके से आज इंडियन टीम बिखरी है, एक चीज क्लियर तौर पर समझ में आ रही थी कि यार जो टेम्पलेट की हम बात करते हैं ना, ताबड़तोड़ मारो, वो हमेशा नहीं चल सकता। और एक या दो खिलाड़ी ऐसे होने चाहिए जो कि दिन आने पर बैट को पिच में गाड़ सके और बोले कि नहीं यार हम मैच निकाल के जाएंगे, जो कि आज के मैच में क्लियर तौर पर सूर्य कुमार यादव ने किया। एंड वो चीज देखिए कॉन्टेक्स्ट में जरूरी थी। अगर वो चीज सूर्य कुमार यादव वहां पर नहीं करते ना तो मैच पूरी तरीके से फंस जाता एंड देन बस बात वहां पे खराब हो सकती थी। इसलिए सूर्य कुमार यादव को तो भाई पूरा का पूरा क्रेडिट देना पड़ेगा। मैं तो एज सिंपल एज दैट इतनी बात कहूंगा, क्योंकि सूर्य कुमार जैसे जो खिलाड़ी है ना, वो लोग बार बार नहीं आते हैं। वो इस तरह के ही खिलाड़ी हैं और इतने समय तक अगर नंबर 1 रहा है सूर्य कुमार यादव तो उसके पीछे कोई तो कारण है। अच्छा, यहां पर सिराज की बात करना भी साहब बहुत जरूरी हो जाता है। मतलब आप वर्ल्ड कप के पहले आपको टीम में सिलेक्ट किया जाता है। आपको टीम सिलेक्ट किया जाता है वो भी तब जब आपको पिछले वर्ल्ड कप से ये बोल के बाहर कर दिया गया था कि आप सिर्फ नई बॉल से ही इफेक्टिव हो और पुरानी बॉल से आप उतने इफेक्टिव हो नहीं जाते हो।
तो आप ना एक इमोशनल बैगेज भी अपने साथ में लेकर आते हो। एंड मोहम्मद सिराज का जब मतलब अब बंदा बॉलिंग करने के लिए आया ना, देखो सिराज वैसे भी अपने आप में एक बहुत इमोशनल खिलाड़ी है, और जब वो बॉलिंग करने के लिए आया और उसने अपने विकेट निकाले, तब यकीन मानिए इतना सेटिस्फैक्शन फील हो रहा था ना कि यार अगर कोई खिलाड़ी डिजर्व करता है इस समय पर टीम में आके परफॉर्म करना, तो यार वो यही बंदा है। मतलब आप जसप्रीत बुमराह के बिना आप कुछ भी करके सिराज को टीम में जगह दे दो, और फिर सिराज देखो आपको क्या गेम निकाल के देता है। टाइम एंड टाइम हमने इस चीज को देखा है कि सिराज जैसा प्लेयर जो है ना, वो बहुत कम देखने को मिलता है। मतलब ऐसा लड़का है कि अपनी पूरी जान झोंक देगा। इवन अर्शदीप के आई थिंक 3rd ओवर की बात है, 5वें ओवर की बात है, 3 विकेट गिर चुके थे यूएसए के, एंड अर्शदीप वहां पे बॉल करने के लिए आया, गली में खड़ा हुआ था सिराज, बॉल एज ली और उड़ के गई गली की तरफ। भाई सिराज ना वहां पे हवा में उड़ गया था, बिल्कुल स्पाइडरमैन की तरह, सुपरमैन की तरह, पूरा हवा में था, बॉल उसके हाथ पे पड़ के गिर गया। अगर वो कैच हो जाता ना, मैं आपको बता रहा हूं पूरा टूर्नामेंट फीका जाता, वैसा कैच लेके नहीं दिखता। मतलब सिराज के ना एफर्ट्स बोलते हैं, और इसीलिए ना सिराज के इतने फैन बन चुके हैं आज की तारीख में, क्योंकि एक तो ये खिलाड़ी कहीं से कहीं तक भी फेक खिलाड़ी नहीं, ये ऐसा खिलाड़ी है जो पूरी जान झोंक देता है, और ऐसे खिलाड़ी ना आपको अच्छे लगते हैं, आप पसंद करते हैं ऐसे खिलाड़ियों को कि यार नहीं ये खिलाड़ी हमारे साथ खेलना चाहिए। एंड सिराज ने आज वही चीज दिखाई है। सिराज की जो कमबैक हुई है, अब देखिए अगले मैच में बुमराह की वापसी होगी, तो उसके बाद पता नहीं फिर सिराज के साथ ये लोग कंटिन्यू करते हैं नहीं करते हैं। बट देखिए यार सिराज ऐसा खिलाड़ी है ना कि आप उसको जब खिलाओगे, जब मौका दोगे, वो नहीं बोलता कि आप मेरे को रेगुलर खिलाओ, नहीं खिलाओगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। लेकिन नहीं, यहाँ पर सिराज जैसा खिलाड़ी ना यार बहुत बेशकीमती खिलाड़ी होता है, बहुत बेशकीमती। वहीं पर ईशान किशान को भी आज मौका मिला, तो बंदे ने मतलब दिखाया कि उसको मौका मिलना क्यों जरूरी है। एंड देखिए हम लोग पिछली बार भी बात कर चुके हैं इस बारे में, बट मुझे ऐसा लगता है कि अब ये कह देना शायद ठीक रहेगा कि संजू सैमसन का ना यार अब शायद हो चुका है। उस बंदे के लिए हम लोगों ने भी बहुत बार बात करी है, कई बार हम लोगों ने भी आवाज उठाई है, लेकिन पिछली न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज मुझे ऐसा लगता है कि उसके सामने दी गई एक वो आखिरी मौका था जो उसने शायद अब खेल लिया है। मुझे ऐसा लगता है कि चलिए, ईशान किशन ने बहुत अच्छा खेला। हम एक काम करते हैं, हम लोग स्कोर बोर्ड की ही तरफ चलते हैं, एंड स्कोर बोर्ड को चल के देखते हैं कि भाई आखिर किस तरह से वहां पर पूरा माजमा है, जिससे कि आपको भी एक क्लियर आइडिया मिल सके कि मैच में आखिर हुआ क्या है। अगर जस्ट इन केस आपने मैच नहीं देखा है तो ये क्रिकबस की हमने वेबसाइट खोल ली है, हम यहाँ से आ जाते हैं स्कोर बोर्ड के ऊपर। ये इंडिया की बैटिंग है, इंडिया ने पहले बैटिंग करी थी आज। ईशान किशन ने एक स्ट्रगलिंग 16 बॉलों पे 20 रन बनाए, 2 छक्के आपको यहाँ जरूर दिखेंगे, एक चौका दिखेगा, बाद बहुत स्ट्रगलिंग सी इनिंग थी। अभिषेक शर्मा जैसा कि मैंने आपको बताया पहली बॉल पे ही बंदा आउट हो गया था। तिलक वर्मा ने 16 बॉलों के ऊपर 25 रन बनाए, कोशिश करी बंदे ने वहां पे खड़े होने की, लेकिन आज ऐसा हो रहा था कि इंडियन बैटर्स बॉल को मार रहे थे और बॉल हवा में जा रही थी, और हवा में जाके बॉल वहीं पे लटक जा रही थी। हर बार खिलाड़ी नीचे मिल रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि 9 खिलाड़ी खड़े हैं मैदान में यूएसए के या और भी ज्यादा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रंप ने 4-5 खिलाड़ी और भेज दिए हों और बोला हो कि जाओ रे पीछे से जाके फील्डिंग कर लेना। खैर, यहां पर आप देखेंगे सूर्य कुमार यादव ने एक एपिक इनिंग खेली है, नॉट आउट गए हैं, कप्तानी पारी खेली है 49 बॉल्स में 84 रन की, 4 छक्के मारे, 10 चौके मारे, 171 का स्ट्राइक रेट मेंटेन किया। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जो आखिरी ओवर उन्होंने खेला था पारी का, उस आखिरी ओवर में उन्होंने आई थिंक अराउंड 23 रन स्कोर किए थे, जो कि बहुत एपिक था। उसमें 2 छक्के और 2 चौके भी शामिल थे, तो आखिरी ओवर में काफी एक्सेल किया था। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूएसए के अगेंस्ट जो हमारा 2024 के वर्ल्ड कप में मैच हुआ था, उसमें भी सूर्य कुमार ही सेवियर बने थे। तब उन्होंने 49 बॉल्स में 51 रन बनाए थे। एक बहुत ही ट्रिकी पिच थी, उसके ऊपर उन्होंने बहुत शानदार पारी खेली थी। शिवम दुबे पहली बॉल पर आउट हो गए थे। रिंकू सिंह भी कुछ खासा कंट्रीब्यूट कर नहीं पाया, 14 बॉलों में 6 रन बनाए। अक्षर पटेल ने जरूर यहाँ पर किलर लड़ाया 11 बॉलों में 14 रन बनाकर, लेकिन हाँ यहाँ पर स्टैंड आउट परफॉर्मर वन एंड ओनली सूर्य कुमार यादव रहे। बॉलिंग की बात करें तो यहाँ पर शेडले ने 4 ओवर में 4 विकेट ली, जिसमें से कि 1 ओवर में बंदे ने 3 विकेट भी लिए थे। तो हरमीत ने यहाँ पर बहुत अच्छी बॉलिंग करी, 4 ओवर में 2 विकेट निकाले। शुभम ने भी अच्छी बॉलिंग करी थी। अब अगर हम बात करें इंडियन इनिंग की गेंदबाजी की, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 3 कॉन्ट्रीब्यूशन, मिलिंद, संजय एंड शुभम। नहीं, ये इंडियन टीम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये यूएसए की टीम है और वहां पर भी यही खिलाड़ी खेल रहे हैं, क्या बताएं। तो ये जो खिलाड़ी वहां से खेल रहे हैं, इन लोगों ने अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दिया। एंड एक पॉइंट पर लगा था कि चलो यूएसए शायद एक टक्कर दे पाएगी, लेकिन खैर बाद में ऐसा कुछ हुआ नहीं। इंडियन बॉलिंग की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर अर्शदीप ने 2 विकेट निकाले, मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट निकाले, चक्रवर्ती ने 1 विकेट निकाला, अक्षर पटेल ने 2 विकेट निकाले। हार्दिक पांड्या ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेल फेंका, क्योंकि अर्शदीप के 3 ओवर अप फ्रंट डलवा दिए गए थे। एंड हार्दिक पांड्या जो कि 2-1 ओवर फेंकने के लिए थे, यहाँ पर उनसे उनकी बॉलिंग कोटा का पूरा ओवर करवाया गया, जो कि अच्छी बात है।
हमको ये समझ में आता है इससे कि हार्दिक पांड्या कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हैं एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई बिलीव, जो कि फिलहाल क्रिकेटिंग सिनेरियो में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आज के मैच का हाल रहा है, बहुत शानदार मैच हुआ है मेरे हिसाब से। तो मतलब पहला ही मैच अगर आप ऐसा खेल लेते हैं ना, थोड़ा सा फंसा हुआ, तो कहीं ना आपको ये भी समझ में आ जाता है कि यार किस तरीके से मतलब हमारी टीम खेलने वाली है और किस तरीके से हमको रिस्पॉन्ड करना है। क्योंकि एक टीम के तौर पर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप किस तरीके से रिस्पॉन्ड करने वाले हैं। और हमने देखा है अक्सर इंडिया के साथ होता है कि इंडिया ना शुरुआत के 3-4 मैच ना बहुत इजीली जीत जाता है, लेकिन उसके बाद में नॉकआउट्स में जाके चीज़ें फंसती हैं। तो अच्छा है कि यहाँ पर एक फंसा हुआ मैच इंडिया ने खेल लिया है ऑलरेडी। तो ऐसा लगता है कि शायद आने वाले समय में बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से ये लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, ये पूरा मैच का हाल था। काफ़ी अच्छा मैच हुआ है। सूर्य कुमार यादव एंड मोहम्मद सिराज, इन दोनों ने काफ़ी उम्दा गेम दिखाया है एंड एक ऐसा गेम दिखाया है जो कि मुझे ऐसा लगता है कि हर एक कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी था।